महीने की तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपए, लेकिन रातों रात वो करोड़ों के आलीशान मकान और फार्म हाउस खरीदने लगे। कल तक जो शख्स ऑटो चलाता था, अचानक से उसके घर से 50 करोड़ की संपत्तियों के कागज मिलने लगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि अयोध्या राम मंदिर के रूम में छिपे एक ऐसे सिंडिकेट का पर्दाफाश है जिसने पूरे देश की आस्था को झकझोर कर रख दिया। आइए जानते हैं इस महाघोटाले की पूरी इनसाइड स्टोरी कि आखिर कब, कहां, कैसे, कितने की चोरी हुई और इसमें कौन कौन शामिल था। ये पूरा खेल अयोध्या राम मंदिर से महज 200 मीटर दूर बने फैसिलिटी सेंटर के बेसमेंट में चल रहा था, जिसे देश का सबसे सुरक्षित कैश काउंटिंग रूम माना जाता था। नियमों के मुताबिक यहाँ क्वालिफाइड प्रोफेशनल होने चाहिए थे, लेकिन ट्रस्ट के दो सबसे बड़े अधिकारियों चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के रसूख का इस्तेमाल करके इंटरव्यू के बिना ही कुछ खास लोगों को यहाँ भर्ती कर लिया गया। इस गैंग में चंपत राय का पर्सनल ड्राइवर टीनू यादव, उसका भतीजा मनीष यादव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार लवकुश और अनुकल्प मिश्रा, सैनिक सिक्योरिटी का कर्मचारी अविनाश शुक्ला और चढ़ावा बैंक ले जाने वाले रतेश चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह शामिल थे। ये सब एक सोची समझी गैंग की तरह काम कर रहे थे। ये चोरी 23 जनवरी 2024 को मंदिर खुलने के कुछ समय बाद ही शुरू हो गई थी। शुरुआती दिनों में ये लोग सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर व्यू ब्लॉक कर देते और 500 की गड्डियां जेब में डालकर टॉयलेट में छुपा देते। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दान की रकम निकालने का काम एक शख्स करता था, जबकि बाकी लोग घेरा बनाकर उसके चारों ओर खड़े रहते ताकि किसी को शक न हो। इसका एक मकसद ये भी होता था कि इससे कमरों या दूसरे कर्मचारियों की नजर चोरी करने वाले तक ना पहुंचे। दावा है कि रकम निकालने के बाद से तत्काल बाहर नहीं ले जाया जाता था, पहले उसे मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपा दिया जाता। इसके बाद मौका मिलते ही सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता। लेकिन जब पहरा सख्त हुआ तो इन्होंने चोरी का एक ऐसा नायाब तरीका निकाला जिसे देखकर बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां भी दंग रह गई। जब 500 की नोटों की 100 की गड्डियां बनाई जाती तो बाउचर तैयार करने वाला अनुकल्प मिश्रा चालाकी से उस गड्डी में 100 की जगह 120 नोट डाल देता। ऊपर कागजी बाउचर सिर्फ 100 नोटों यानी 50,000 रुपए का ही बनता। इसके बाद जब रतेश, गगनदीप और टीनू यादव इन गड्डियों को बैंक ले जाते तो रास्ते में वो एक्स्ट्रा 20 नोट चुपचाप निकाल लेते। मंदिर और बैंक दोनों के रिकॉर्ड में सब सही रहता, लेकिन हर दिन लाखों रुपए बीच रास्ते से ही गायब हो रहे थे। इस सिंडिकेट के कई महीनों में करोड़ों रुपए का हेरफेर किया। जब मई और जून 2026 में एसआईटी और पुलिस ने आरोपियों के घरों पर छापे मारे तो जो बरामदगी हुई उसने सबके होश उड़ा दिए। 12,000 की नौकरी करने वाले अविनाश शुक्ला के घर से 58 लाख रुपए कैश और विदेशी डॉलर मिले। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट की इजाजत के बाद पुलिस ने अयोध्या जिला जेल जाकर आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। अविनाश शुक्ला के घर से 5 जून को ही 58 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस के हाथ लगे थे। जेल के अंदर इसी बरामदगी के सिलसिले में पूछताछ की गई। आने वाले समय में बाकी के आरोपियों से भी पूछताछ होगी। पूर्व ऑटो ड्राइवर टीनू यादव के पास से 50 करोड़ की बेनामी संपत्तियों के कागज, एक 70 कमरों का हॉस्टल और रेस्टोरेंट के पेपर्स मिले। एक और आरोपी लवकुश मिश्रा के घर जब छापा पड़ा तो गोबर के ढेर में छुपाए हुए 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए। यही नहीं, 2021 में 2 करोड़ की जमीन खरीदकर महज 10 मिनट बाद एक ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेचकर करोड़ों रुपए का लैंड फ्रॉड किया गया था। इस पूरे काले कारनामे का पता तब चला जब साल 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में बैंक अफसरों को शक हुआ कि बाकी नोटों के मुकाबले 500 के नोटों का बैलेंस रहस्यमयी तरीके से कम हो रहा है। इसके बाद मई 2026 के अंत में अधिकारियों ने बिना किसी को बताए काउंटिंग रूम में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा छिपा दिए। 4 जून 2026 को जब उस सीक्रेट कैमरे की फुटेज खोली गई तो कैमरे में सामने लाइव चोरी पकड़ी गई। इसके तुरंत बाद विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट करके इस मुद्दे को नेशनल न्यूज बना दिया और 13 जून 2026 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी की जांच बैठा दी।
पुलिस ने आनन फानन में इन 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है, लेकिन जेल जाते ही मुख्य आरोपी अविनाश ने बयान दिया है कि इस पूरे सिंडिकेट के पीछे ट्रस्ट के बड़े अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा का हाथ था। हालांकि यह अभी सिर्फ आरोप है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या पुलिस सिर्फ इन मोहरों को पकड़कर केस बंद कर देगी या उन बड़े मगरमच्छों का असली चेहरा भी सामने आएगा, जिनके बिना इतना बड़ा घोटाला मुमकिन ही नहीं था। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस सच को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें।